अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मैट्रिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हमारा जो टॉपिक है वो है हेवी वाटर। दरअसल आप लोगों ने पहले जो पढ़ा था वाटर, सिंपली जिसे हम ऑर्डिनरी वाटर बोलते हैं, वाटर का फार्मूला क्या था? H2O। यहाँ पे जो हेवी वाटर है इसका कंसिस्ट किस चीज़ को है, कंपोज्ड क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, या इट्स कंटेंट्स या आप ये बोल सकते, इट इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हेवी हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ हेवी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड किसका है? हेवी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का उसे हम क्या बोलते हैं? हेवी वाटर। दरअसल इसका फार्मूला लिखते हैं, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला से क्या होगा? आप ये भी लिख सकते हो D2O, और आप ये भी लिख सकते हो H2O2। क्यों यहाँ पे जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका नेम क्या बनेगा? आप इसको ये भी बोल सकते हो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोल सकते हो? ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स भी बोल सकते हो। ठीक, उसके बाद ये जो हेवी वाटर है कहाँ पे मिलता है? ये नेचुरल जो वाटर है हमारा उसमें भी प्रेजेंट है। कौन? हेवी वाटर प्रेजेंट, नेचुरल वाटर। हेवी वाटर कहाँ पे मौजूद होता है? प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर। हमारे पास नेचुरल वाटर कौन है? H2O, उसमें मौजूद है। मगर इसकी जो मिकदार है वो कितना होता है? 1/7,000 पार्ट। ठीक, मीन्स इसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल क्या होती है? कम होती है। इसमें वाटर में जो ऑर्डिनरी वाटर में जो मौजूद है कौन? हेवी वाटर, उसकी क्या है? 1/7,000 पार्ट्स होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर 1/7,000 पार्ट्स। उसके बाद किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी वाटर में ये बात भी याद रखना कि इसमें जो हेवी वाटर है इसकी डेंसिटी एंड मास क्या होती है? ग्रेटर देन ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर से इसकी डेंसिटी और इसकी मास क्या होती है? ग्रेटर होती है। डेंसिटी इसकी जो होती है वो क्या होती है? 1.104 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आई थिंक इन अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद इसका मास 1.1 टाइम्स हेवियर देन वाटर। 1.1 टाइम्स हेवियर है कैसे? वाटर से। और अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर का मास कितना बना था? 1 2 + 16, तो कितना था? 18। अगर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का बात करें तो इसका मास क्या बना? 2 × 2 + 16, तो कितना? 20। मीन्स ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो मास है वो कितना है? मास ऑफ D2O इज इक्वल टू 20 AMU। कितने इसकी मास? 20 AMU है। उसके बाद इसका दूसरे जो प्रॉपर्टीज, प्रेशर मीन्स वेपर प्रेशर बिल्कुल कम होती है। किससे? लोअर। और कम होती है किससे? ऑर्डिनरी वाटर से। क्या होती है इसकी वेपर प्रेशर? क्या होती है? कम होती है किससे? ऑर्डिनरी वाटर से। और उसके बाद
इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, बहुत कम होती है। किसे? देन वाटर, लोअर होती है वाटर से। मीन्स अगर हम ऑर्डिनरी वाटर का बात करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मगर इसका हेवी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है 1.33 से क्या होती है, कम होती है। और उसके बाद जो इसका मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो होती है 3.81 डिग्री। उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन वाटर होती है 1.18 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, या 0 समथिंग डिग्री, या 42 डिग्री होती है शायद। क्या होती है 10142 मीन्स 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है किसकी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है 3.81 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है 1.1101 मीन्स 101.42 डिग्री होती है बॉइलिंग पॉइंट। और देन ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा ये तो मेन प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी आइसोटोप्स की। ये एक आइसोटोप्स को दूसरे आइसोटोप से सेपरेट करने के लिए वो कौन सा होता है, वो मेन प्रॉपर्टी ये होता है जो एक आइसोटोप्स को दूसरे आइसोटोप्स पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मीन्स दिस इज प्रॉपर्टी in which we identified isotopes आइसोटोप्स आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है, जिसके जरिए हम क्या मालूम करते हैं किसी आइसोटोप्स का। अगर आइसोटोप्स किसका होता D2O मीन्स ऑर्डिनरी वाटर एंड हेवी वाटर। ये हेवी वाटर है, ये ऑर्डिनरी वाटर है। हम ऑर्डिनरी वाटर का रेफरेंस का मालूम करते हैं वो कितना था 1.33। इसका मालूम होता है वो क्या रहता, बिल्कुल मीन्स लेस देन ऑर्डिनरी वाटर से। तो हमने क्या मतलब ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रही है मीन्स इट्स आल्सो कॉल्ड हेवी वाटर। क्या होती है ये, हेवी वाटर होती है। उसके बाद इसकी मास का वैल्यू कितना बताया था 20 AMU। इसका मास का वैल्यू कहता है 20 AMU। देन वी हैव अबाउट दी यूजेस ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर के जो मेन यूजेस होते हैं, एक तो मॉडरेटर, मीन्स इसका क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जितने भी होते हैं उनको क्या कहता है, स्लो डाउन। न्यूक्लियर रिएक्शंस को क्या करने के लिए, स्लो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेवी वाटर यूज करते हैं। और उसके बाद रिसर्च जितने भी होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, हेवी वाटर यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसका किसका डेटा का पता चले, मीन्स फॉर यूज एज अ ट्रेसर। ट्रेसर कहां पे, बायोलॉजी एंड केमिकल रिसर्च, बायोलॉजी एंड केमिकल रिसर्च में इसको भी यूज करते हैं एज अ ट्रेसर तौर। और मॉडरेट न्यूक्लियर रिएक्शंस को क्या करता है, स्लो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं, फिजन रिएक्शंस भी होते हैं और फ्यूजन रिएक्शंस भी होते हैं। इन रिएक्शन को हमें क्या करना है, अगर हम रिएक्शंस को क्या करना है, स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, हेवी वाटर। क्या करते हैं, हेवी वाटर में इंटेक करते हैं। जैसे हमने इसमें हेवी वाटर इंजेक्ट किया तो हेवी वाटर में क्या हो जाता है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, स्लो हो जाती है। रिएक्शन रेट क्या होगी, स्लो। तो ये भी इसका मेन यूजेस है। और उसका ओवरव्यू करते हैं तो ओवरव्यू में देखते हैं क्या है, हेवी वाटर इट्स कंपाउंड ऑफ हेवी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हेवी हाइड्रोजन कौन सा है, D2, ऑक्सीजन O। तो फार्मूला क्या बना, D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर जो है ऑर्डिनरी वाटर में उसमें मौजूद है, कहाँ कितनी परसेंटेज, 1/7000 पार्ट्स। प्रॉपर्टीज कितनी होती है, प्रॉपर्टीज कौन कौन से, डेंसिटी होती है, मास क्या होती है, लेस होती है देन ऑर्डिनरी वाटर। डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती, डेंसिटी ग्रेटर होती है। डेंसिटी एंड मास क्या होती है, ग्रेटर देन ऑर्डिनरी वाटर होती है।
उसके बाद मास ऑफ ड्यूटेरियम कितना 20 AMU और ऑर्डिनरी वाटर का कितना था 18 AMU। वेपर प्रेशर लोअर्स होती है। रिफ्रैक्ट इंडेक्स, ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें किसकी प्रॉपर्टीज हेवी वाटर के कम होते हैं ऑर्डिनरी वाटर के। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या था 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट क्या था 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसके यूजेस में, यूजेस एज अ मॉडरेटर एंड ट्रेसर। मॉडरेटर में क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करता है स्लो डाउन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसके बाद ट्रेसर बायोलॉजी एंड केमिकल रिसर्च के लिए हम क्या करते हैं इसको एज अ ट्रेसर तो यूज करते हैं। तो आज के लिए मेट्रिक केमिस्ट्री का यही टॉपिक है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो एब्जॉर्ब दी मॉइस्चर, एब्जॉर्ब दी मॉइस्चर। जो सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। जैसे हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, जैसे मॉइस्चर पड़ने के बाद वो क्या हो जाता है गीला होना, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स ये क्या हो गया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो गया। अगर हम क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी क्या है हाइग्रोस्कोप है, मॉइस्चर को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो क्या केमिकल्स हैं जो किसको एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। में सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या हो गया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड भी क्या हो गया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिसको क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को ये भी पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट क्रिस्टला, किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। जो कॉपर सल्फेट वो किसको एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है वो किस फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। मींस इट्स आल्सो अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, तो उसको जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं उसको क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये भी कॉपर सल्फेट भी क्या हो गया सॉलिड फॉर्म में, मींस ये भी क्या हो गया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो गया। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मजीद में पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।